क्या आप डायबिटीज़ से परेशान हैं, हाइपरटेंशन से परेशान हैं, आर्थराइटिस से परेशान हैं, या इसी तरीके की मल्टीपल डिजीज़ से परेशान हैं, अनगिनत बीमारियां से परेशान हैं और बीमारियों के लिए आप दवा लगातार ले रहे हैं लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा। दिन प्रतिदिन आपकी दवा की जो डोज है वो बढ़ती चली जा रही है और साथ के साथ कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ते चले जा रहे हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में इतनी सारी हॉस्पिटलें लगातार खुल रही है, इतने सारे नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, पैथोलॉजीज आ रहे हैं, इसके बावजूद भी बीमारियां के नंबर भी बढ़ते जा रहे हैं और लोगों के कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ते जा रहे हैं। हॉस्पिटल्स में मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसका रीज़न क्या है? दोस्तों, रीज़न इसका यही है कि जो एलोपैथिक सिस्टम है ट्रीटमेंट का, वो बीमारियों का इलाज नहीं करते, वो सिर्फ आपके सिम्टम्स पे काम करते हैं, वो रूट पे काम नहीं करते। रूट कॉज क्या है, बीमारी क्यों हुआ है और कैसे जाएगा, इस पे काम ना करके वो आपके जो सिम्टम है, जैसे ब्लड प्रेशर आपका हाई है तो सिर्फ ब्लड प्रेशर पे काम करेगा और ज़बरदस्ती उसे डाउन करने की कोशिश करेगा। इसके लिए कुछ मेडिसिन दे देगा जिससे आपकी हार्ट की गति कम हो जाए, स्पीड कम हो जाए। हार्ट एक मोटर की तरह काम करता है। मान लीजिए मोटर के स्पीड को आप कम कर देंगे तो पानी का प्रेशर कम हो जाएगा, ब्लड का प्रेशर कम होगा। इस तरीके से वो स्पीड तो कम कर देता है मोटर का, हार्ट का, लेकिन इसका जो दुष्परिणाम हो सकता है, जो दुष्प्रभाव शरीर पे पड़ता है, वो क्योंकि ब्लड जो है मस्तिष्क में कब जाता है अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करके, लेकिन आपने क्या किया, मोटर के स्पीड को कम कर दिया। अब मोटर के स्पीड को आपने कम कर दिया तो क्या ब्लड उसी क्वांटिटी में, उसी अमाउंट में, उसी स्पीड के साथ आपके ब्रेन नर्व तक पहुंच पाएगा? इमेजिन करके देखिए, बिल्कुल संभव नहीं है। तो इसीलिए आप देखेंगे जो लोग डायबिटीज़ का मेडिसिन लेते हैं, हाई ब्लड प्रेशर का मेडिसिन लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल का मेडिसिन लेते हैं, उनका आप देखेंगे बाद में नींद आने की समस्या, नींद नहीं आने की समस्या उत्पन्न हो जाती है और चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि ब्लड जो है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्रेन के नर्व सेल्स तक प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुंच पा रहा, तो आपका बिहेवियर चिड़चिड़ापन हो जाएगा। शरीर में भी दर्द कर सकता है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही सिग्नल जाता है शरीर के अनेक हिस्सों में और वहाँ पे स्फूर्ति चुस्ती आप महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो ब्रेन की तरफ कम होगा, कम कर देंगे, उस वैसे ही आपका क्या होगा, शरीर में दर्द होना और शरीर में मूवमेंट कंट्रोल, हाथों में कंट्रोल, पैरों में कंट्रोल, उंगलियों में कंट्रोल धीरे धीरे कम होता जाएगा। आप देखेंगे पैरालिसिस की तरफ लोग चले जाते हैं जो लंबे समय तक दवा लेते हैं। साथ ही दवाओं का प्रभाव किडनी पे बहुत होता है। आप खुद भी गूगल में सर्च कर लीजिए, दवा का नाम डालिए, जो भी नाम है दवा का आपका, डायबिटीज हो या हाई कोलेस्ट्रोल हो, इन सब का, और आप देखेंगे कितने सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लीवर पे उसका साइड इफ़ेक्ट, किडनी पे साइड इफ़ेक्ट। इसीलिए आप देखेंगे जो लंबे समय तक इस लाइफ स्टाइल डिजीज़ के लिए मेडिसिन लेते हैं, जैसे थायराइड हो गया, आर्थराइटिस हो गया, डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ओबेसिटी हो गया, इस तरीके के लिए जो भी दवा लोग लेते हैं उसका आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो अवेयरनेस है बॉडी का वो धीरे धीरे चला जाता है। चिड़चिड़ापन तो निश्चित रूप से आएगा ही आएगा और साथ ही साथ स्टेमिना तो बिल्कुल कम हो जाता है। मन की अभिलाषा, जो इच्छा है, वो भी लोग ठीक से व्यक्त नहीं कर पाते, ना ही उसके अंदर इंथुजियाज्म कुछ कर गुजरने की जो भावना है वो भी धीरे धीरे चली जाती है, क्योंकि वो सारे कुछ मस्तिष्क का खेल है और मस्तिष्क को स्वस्थ रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि आप यहाँ से हार गए तो समझिए जीवन से हार गए। फिर शरीर आपका कितना भी हट्ठा कट्ठा हो, लेकिन एक बार जब यहाँ से आप हार गए तो जीवन से पूरी तरीके से हार जाते हैं। तो इसका रीज़न यही है कि जो आज का जो अपना ट्रीटमेंट का सिस्टम है, एलोपैथिक, सो कॉल्ड एलोपैथिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट, जो मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम जो है, वो पूरी तरीके से सिम्टम पे बेस है और ज़बरदस्ती दबाने की कोशिश करता है। खास करके इन सब बीमारियों में, लाइफ स्टाइल के डिजीज़ में मेडिसिन का उपयोग नहीं करें। इसे आप होलिस्टिक वे में ट्रीटमेंट करें। होलिस्टिक वे यानी योग का अभ्यास करें,
नेचुरोपैथी का यूज करें, आयुर्वेद का सहारा लें। इस तरीके से आप वात पित्त कफ को बैलेंस करते हुए और शरीर में एक सामंजस्य स्थापित करते हुए किसी को प्रेशराइज नहीं, जड़ से बीमारी पे जड़ से काम करें और उसे जड़ से समाप्त करें। जड़ से बीमारी को उखाड़ फेंकने के लिए आपको तो धीरे धीरे लाइफ स्टाइल में चेंज लाना होगा, लेकिन ड्रास्टिक चेंज नहीं ला सकते। अचानक चेंज लाना चाहेंगे तो बॉडी रिफ्यूज कर देगा, मतलब उस टेक्निक को, जो भी आप मेथड अप्लाई कर रहे हैं उसे पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देगा। तो रिजेक्शन से बचने के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ लाइफ स्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके लिए मैं 25 फरवरी से स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक सिस्टम, एक स्ट्रैटेजी जो आपके लाइफ स्टाइल को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करेगा धीरे धीरे और आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे पानी में आप मेढक रख देंगे और पानी के टेम्परेचर को एक एक डिग्री बढ़ाते जाएंगे तो मेढक को पता नहीं चलेगा कि पानी का कितना टेम्परेचर है, क्योंकि बॉडी उसका उस तरीके से यूज टू होता जा रहा है। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हुए यदि आप बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, अपने लाइफ स्टाइल को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और पूरी तरीके से आपके जीवन में, आपके लाइफ स्टाइल में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। छोटे छोटे बदलाव करके एक बड़े बदलाव की कल्पना आसानी पूर्वक की जा सकती है, आप भी जानते हैं। तो इसीलिए करेंगे वो अभ्यास। अब टेक्निक क्या होगी इसके लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मैं योगाचार्य वासुदेव, MSc योग में मैंने किया, पहले बीटेक मैंने किया हुआ है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैंने जो भी अनेक संस्थान में, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में किया, साथ में बड़े बड़े MNCs के लिए भी मैंने काम किया। इसके बाद मैं रियलाइज किया कि हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि हेल्थ को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो साथ साथ में जॉब के साथ साथ लोगों को बीमारियों से मुक्त कैसे करें, इस पे मैं एक मिशन लेकर चला हूँ कि वर्ल्ड वाइड हार्ट लंग्स और स्ट्रेस फ्री लाइफ, हार्ट लंग्स के फिटनेस और व्यक्ति पूरी तरीके से स्ट्रेस फ्री प्रोफेशनल लाइफ कैसे जी सके। क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ तो प्रोफेशनल्स के लिए ही मैंने ये कोर्स डिज़ाइन किया है और उसी के लिए ये सारे जो रिसर्चेज हैं और जो टेक्नोलॉजीज है, स्ट्रेटेजीज मैंने बनाई है, डिज़ाइन की है, वो सब उसी के आधार को मानकर बनाए हैं, ताकि किसी भी तरीके का आपको दिक्कत नहीं आएगी आगे चलने में। स्टेप बाय स्टेप जब प्रोसेस फॉलो करेंगे तो किसी भी तरीके का दिक्कत आपको नहीं आने वाली। इसीलिए मैंने MSc इन योग, फिर डिप्लोमा भी मैंने पहले कर रखा था योग में हरिद्वार से, देव संस्कृति विश्वविद्यालय। आज के डेट में प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जब देखें तो वन ऑफ द मोस्ट है, जो वैल्यूज़ पे काम करती है। आपके अंदर ह्यूमैनिटी, मानवता को आपके अंदर जागृत कर देने की क्षमता यूनिवर्सिटी रखती है। यदि आप वहाँ पे रहते हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट ही अलग है। आप वहाँ जाएंगे, आपका मस्तिष्क का सोच विचार सब बदल जाएगा, इतना प्रभावपूर्ण है वहाँ की जो वातावरण है, ऑरा है, बहुत ही पावरफुल है। उसके बाद मैंने MSc भी की, साथ में डायबिटीज़ एजुकेटर का मैंने डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के संरक्षण में किया, इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड से। ये सारे बुक हैं, आप देखते होंगे, ये सारे जो बुक हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी द्वारा लिखा हुआ ये बुक, और इसमें बहुत सारे रिसर्चेज हैं जो बताते हैं कि डायबिटीज़ को आप कैसे हटा सकते हैं, जड़ से मिटा सकते हैं। साथ में आयुष मंत्रालय के रिसर्चों द्वारा ये बुक भी प्रकाशित हुआ है, मधुमेह के लिए, मधुमेह नियंत्रण के लिए आयुष मंत्रालय INO इंटरनेशनल योग एंड नेचुरोपैथी द्वारा सब कुछ क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसमें भी स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। लेकिन मैं सभी ग्रंथों को सम्मिलित करके मैंने धरण संहिता का भी यूज किया है। योग के अनेक टेक्स्ट बुक, मैंने सारे टेक्स्ट बुक वगैरह सबको पढ़कर और उससे एक स्ट्रेटेजी तैयार की है, जिससे आप लाइफ स्टाइल को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप जर्नी में, और समस्त रोगों का निदान ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको कुछ बाय फोर्स नहीं करना पड़ेगा, अपने आप स्वतः ही आप अपने जीवन को आसानी पूर्वक ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सिर्फ अपना नहीं, अपने फैमिली, परिवार, सभी के बीमारियों को आप रिवर्स कर सकते हैं धीरे धीरे, और इतना धीरे धीरे होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और सारी दवाइयाँ, सारे
जो बीमारियां हैं, मस्तिष्क की बीमारियां हैं, परिवार में झगड़ा कलह जो भी होता है वो सारे कुछ धीरे धीरे चला जाएगा। फैमिली में किसी तरीके का डिस्प्यूट है तो वो भी बिल्कुल चला जाएगा, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ आगे फिजिकल लेवल पे नहीं होगा, मेंटल लेवल पे होगा। फिर आपका जो हृदय है ना वो बहुत बड़ा हो जाएगा, बड़े हृदय वाले आप बन जाएंगे। और जिसका हृदय बहुत बड़ा होता है वो लोग किसी से घृणा नहीं करते और ना ही उनका कोई ऐसा दुश्मन हो सकता है, दुश्मन भी नहीं होता, क्योंकि आपके अंदर जो है सो दिव्यता आ जाएगी, आपके अंदर एक उस तरीके का एनर्जी आ जाएगी कि आप जिससे भी मिलेंगे वो आपसे मिल के खुश हो जाएंगे। तो इसीलिए इस ट्रांसफॉर्मेशन का आप पार्ट बने। हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल्स को इससे जोड़कर और उनको पूरी तरीके से स्वस्थ कर दिया। संदेह है दोस्तों, अब आने वाले समय में योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, ये सारे जो पंचकर्मा, ये सारे जो थेरेपीज हैं इनका दायरा बढ़ने वाला है और उन पे लगातार रिसर्चेज हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आयुष मंत्रालय ने भी बहुत सारे रिसर्च किए, उसके आधार पर मधुमेह नियंत्रण के लिए योग करें का आह्वान किया है और मधुमेह नियंत्रण के लिए योग प्रोटोकॉल को भी उन्होंने प्रेजेंट किया। और हम लोगों का लगातार कार्यक्रम चलता रहता है जिसमें हम लोग रिसर्च बेस्ड एनालिसिस करते हैं, डिस्कशन करते हैं। आप देख रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन इस बुक को प्रेजेंट करने में सभी बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज़ हैं योग आयुर्वेद के, उन्होंने अपना योगदान दिया हुआ है। आप देखें डॉक्टर HR नागेंद्र, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान बेंगलोर के अध्यक्ष, और डॉक्टर मनोज नेसरी, सलाहकार आयुर्वेद, आयुष मंत्रालय नई दिल्ली कैवल्य धाम लोनवाला से हैं। डॉक्टर सुबोध तिवारी, डॉक्टर IN आचार्य, निर्देशक केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद नई दिल्ली। डॉक्टर रंजानी हरीश, वरिष्ठ वैज्ञानिक, डॉक्टर मोहन मधुमेह विशिष्ट केंद्र एवं मद्रास मधुमेह अनुसंधान फाउंडेशन, मोहन मधुमेह फाउंडेशन चेन्नई। डॉक्टर सुलोचना भट्ट, प्रभारी चयापचय संबंधी रोगों के लिए क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान CCRAS, आयुष मंत्रालय बेंगलोर। श्रीनिवासन कृष्णमाचार्य योग मंदिरम चेन्नई। डॉक्टर राजीव H मेहता, रामामणि आयंगर स्मारक योग संस्थान आयंगर योग पुणे। आयंगर योग को कौन नहीं जानता आज के डेट में, उन्होंने भी अपना योगदान इसमें दिया था। डॉक्टर निखिल टंडन, अंतःस्रावी विज्ञान एवं चयापचय विभाग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। डॉक्टर R नागरत्न, मेडिकल डायरेक्टर विवेकानंद योग संस्थान बेंगलोर। डॉक्टर ईश्वर P वसवरेड्डी, निदेशक मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली, अशोक रोड पे है, आप सभी जानते हैं, गुरुद्वारा के बगल में। आचार्य प्रतिष्ठा मोक्षायतन योग संस्थान C8/14 यमुना विहार दिल्ली। डॉक्टर V मोहन, डॉक्टर मोहन मधुमेह विशिष्ट केंद्र एवं मद्रास मधुमेह अनुसंधान फाउंडेशन, एक गोपालापुरम चेन्नई। डॉक्टर सिरले टेल्लेस, अनुसंधान निदेशक पतंजलि अनुसंधान फाउंडेशन हरिद्वार। डॉक्टर शशिधर डोडामणि, अनुसंधान अधिकारी S चयापचय संबंधी रोगों के लिए क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान बेंगलोर। डॉक्टर आनंद बाल योगी, भावनानी योगांजलि नाट्यालयम नगर पंडुचेरी। तो इस तरीके से बहुतों ने इसमें अपना योगदान दिया है ताकि लोग बीमारियों से रहित हो सकें और जड़ से बीमारियों को समाप्त कर सकें अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस करके, मॉडिफिकेशन से और इन सारे चीज़ों की मदद से, ताकि बीमारी रहित जीवन, मेडिसिन फ्री लाइफ जी सके। मैं इन कार्यक्रमों में हमेशा एक्टिव रहा हूँ। इंटरनेशनल योग एंड नेचुरोपैथी का ज्वाइंट सेक्रेटरी होने के नाते मैं ये सारे कार्यक्रम में
आमंत्रित किया जाता हूं और कोशिश करता हूं कि ज़्यादा ज़्यादा कार्यक्रम को अटेंड करें और इस चीज़ों पे डिस्कशन कर सकें, ताकि क्या क्या अभी रिसर्च चल रहे हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज़ है जिसकी मदद से हम बीमारियों को रिवर्स कर सकते हैं। इस पे लगातार हम अपनी बात भी रखते हैं और औरों की भी सुनते हैं। उसके आधार पर कोशिश करते हैं कि जो सबसे आसान तरीका हो सके और बेहतर तरीका हो सके बीमारियों को जड़ से हटाने में, उसका हम अपने जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं उसमें उसका समायोजन करते हैं और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को डिज़ाइन करते हैं। साथ ही मैंने डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी के संरक्षण में जो डायबिटीज़ एडुकेटर का कोर्स किया था, तो उसके लिए ये न्यू डायबिटीज़ गाइडलाइंस, तो इसमें से डॉक्टर लोग बहुत कुछ छिपाते हैं। जो गाइडलाइन निकलता है उसमें बहुत कुछ छिपाते हैं और अपने पैरामीटर को टेपर डाउन कर देते हैं। मतलब इतना, यदि लिमिट कुछ दिया हुआ है तो उससे और नीचे बोलते हैं कि इतना भी हो तब भी मतलब आप इस लाइन में आ गए, आप बीमार हैं। इस तरीके से करके उसके मोटिवेशन को डाउन कर देने से इम्यूनिटी वीक हो जाता है। जब किसी को डरा देते हैं तो उसका जो इम्यूनिटी है तो 50% डाउन हो जाता है और जल्दी बीमार हो जाता है। तो बहुत कुछ छिपाते हैं। इस बुक में सारे डिटेल जो है, सारे डिटेल में जो पैरामीटर्स हैं वो दिए हुए हैं कि कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ब्लड शुगर वगैरह सब कुछ डिटेल में इसमें दिया रहता है। ये इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड से मैंने ये सर्टिफिकेट प्राप्त किया था और उनकी लिखी बुक भी है हार्ट माफिया। इसमें भी उसमें हाई कोलेस्ट्रॉल के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी है और यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत लोगों की जो बीमारियाँ रिवर्स हुई है उनका बाकायदा पूरा डिटेल में इसमें लिखा हुआ है कि किसका हुआ है और कैसे हुआ है। यहाँ हेल्थ कंडीशन ऑफ इंडियन आर्मी पर्सनल इन पोर्ट ब्लेयर आफ्टर फॉलोइंग चाइना स्टडी डाइट प्लान वगैरह फॉलो करने से जो हुआ है वो आप देखेंगे। तो माय ब्लड प्रेशर ड्रॉप डाउन टू नॉर्मल आफ्टर दिस डाइट। सुरेंद्र कुमार पोर्ट ब्लेयर में जो काम करते थे। माय स्टमक इज गेटिंग प्रॉपरली क्लींज एंड देयर इज इंक्रीज इन माय एनर्जी लेवल। हविलदार चरणजीत सिंह ने बताया। माय चेस्ट पेन गोट क्योर्ड आफ्टर आई स्टार्टेड दिस डाइट। सुखविंदर सिंह पोर्ट ब्लेयर देयर इज ए ग्रेट इम्प्रूवमेंट इन माई डाइजेशन एंड रिलेटेड गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स। तो आप देखें बिल्कुल ट्रुथ है, इसमें कोई भी फर्जी डेटा नहीं है। इसमें जो जो लोगों ने अनुभव किया है वही इसमें शेयर किया गया है। तो बहुत लोगों का इसमें ठीक हुआ। आई वेक अप फीलिंग फ्रेश इन द मॉर्निंग। आई फील फ्रेश ऑल द टाइम ever since I started consuming raw diet. My acidity reduced since I started this diet. I started feeling energetic. इस तरीके से बहुतों सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं within 21 days I lost 7 kg and my son in 9th class has left junk food completely. I lost 7-8 kg of weight. Pain in my foot has stopped and now I feel energetic. आप यहाँ देख सकते हैं weight is under control, energy level has been increased. MS Lavanya. I got permanent relief from infection in stomach which had been there since last 2 years. 2 years का इन्फेक्शन भी तुरंत ठीक हो गया। तो ये सारे कुछ देखते थे। नाउ आई फील हेल्दी एंड माई आर्थराइटिस पेन इज रिड्यूस्ड। तो गेट रिलीफ फ्रॉम अस्थमा। एक बीमारी से नहीं, बहुत सारी बीमारियों से आप रिलीफ पाते हैं और ये होलिस्टिक वे है तो शरीर के समस्त बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखता है। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ ग्रेट डे। इसी तरीके से एक 74 साल के मैन ने, आदमी पार्किंसंस जैसे बीमारी को भी हरा सकता है यदि योग की और प्राणायाम की मदद से।
जिसे कहा जाता है कि पार्किंसंस का रोग ठीक नहीं हो सकता। इसके बारे में ये भी धारणा है कि एक बार दवा स्टार्ट हो गया तो कभी छूट नहीं सकता। लेकिन ऐसी गंभीर बीमारियों को भी इन्होंने योग और प्राणायाम की मदद से पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। और जो सब कुछ इनका डिसफंक्शनल हो गया था, ना हाथ काम कर पा रहा था, ना कंट्रोल हो रहा था, वो सब कुछ फिर पुनः पूरी तरीके से स्वस्थ हो गए योग और प्राणायाम की मदद से। तो इसी तरीके से लगातार हम लोगों का रिसर्च और एनालिसिस लगातार जारी रहता है और आजकल बहुत ही ज़्यादा इन पे रिसर्च भी हो रहा है, किस तरीके से हम लोगों के लिए आसान से आसान तरीके और कंफर्टेबल वे लेकर आएँ, ताकि सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग और आयुर्वेद पंचकर्मा की मदद से बीमारियों को जड़ से समाप्त करें, किसी चीज़ पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। लगातार प्रोग्राम हम लोग आयोजित कर रहे हैं। इसमें आयुष मंत्रालय का सपोर्ट रहता है, इंटरनेशनल योग एंड नेचुरोपैथी का सपोर्ट, और बड़े बड़े जो योग के यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका भी सपोर्ट रहता है, तभी हम लोग बड़े लेवल पे प्रोग्राम को आयोजित कर पाते हैं। जैसे पतंजलि यूनिवर्सिटी रिसर्च सेंटर, ये बहुत ही बड़ा ऑडिटोरियम है पतंजलि यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में, जहाँ पे एक आयुष मंत्रालय और इंटरनेशनल योग एंड नेचुरोपैथी आयनों के द्वारा ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया था 17 से 20 अक्टूबर 2023 को। वहाँ योग को घर घर पहुँचाने एवं प्रोफेशनल्स को स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए लाइफ स्टाइल को स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, किस तरीके से वो कर सकते हैं, उसके लिए प्रेरित कैसे किया जाए उन लोगों को, इस पे चर्चा की गई। आप जानते हैं कि आज के डेट में पतंजलि रिसर्च सेंटर दुनिया का सबसे बड़ा योग एंड आयुर्वेद के क्षेत्र में रिसर्च सेंटर होने वाला है। इसी तरीके से INO एंड हरियाणा योग आयोग की मदद से MIT यूनिवर्सिटी में भी प्रोग्राम का आयोजन किया गया था 22 नवंबर को, जहां हजारों स्टूडेंट्स एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट किया और जाना समझा कि हम जीवन भर फिट कैसे रह सकते हैं शारीरिक और मानसिक रूप से, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, ऐसा कहावत है। बट मैं इसका उल्टा मानता हूँ कि स्वस्थ मन में ही स्वस्थ शरीर का वास होता है, संभव है। तो सारे आयनों के जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत ही एक्टिव रहते हैं। आयनों के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सुंदर भी दिखते हैं और एक्टिव भी रहते हैं, क्योंकि वे सारे दवाओं से मुक्त हैं और नेचुरल स्माइल के साथ जीते हैं, किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे सभी खुश रहते हैं हमेशा, क्योंकि जानते हैं जीने की कला। और आयनों के द्वारा कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम भी चल रहा है बच्चों के लिए, बड़े भी इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं। और इस तरीके से आप जब एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे तो ये आपका नंबर आएगा सिक्योर्ड 80 मार्क्स। इस तरीके से जैसे मैंने खुद भी दिया है, क्योंकि आप खुद जब किसी चीज़ को देते हैं तो आपको पता चलता है, तभी हम दूसरे को गाइड कर पाते हैं। इसीलिए जो भी इनिशिएटिव लिया जाता है उसमें खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के बाद दूसरे को भी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो इस एग्ज़ाम में कुछ वैसे क्वेश्चंस हैं जो सारे क्वेश्चन इस तरीके से इंक्लूड किए गए हैं जिससे आप जीवन भर हेल्दी कैसे रहें इसके बारे में पूरा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसको जानकर आप खुश रखते हैं। यहाँ पे भी प्रोग्राम का आयोजन उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। यहाँ पे आयुष मंत्रालय, सूर्या फाउंडेशन और
मोरारजी देसाई के द्वारा सम्मिलित एक आयोजन हुआ था, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। और हम आजकल एक प्रोग्राम को डिज़ाइन कर रहे हैं, क्योंकि आजकल कोरोना भी बढ़ रहा है और लोगों को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो हार्ट और लंग्स की प्रॉब्लम आ रही है। तो हार्ट और लंग्स को फिट कैसे रखें, इसके लिए मैंने प्रोग्राम और उसी के अनुरूप कौन से योग के अभ्यास हैं, कौन से पोस्चर हैं, कौन से प्राणायाम हैं, जिसकी मदद से आप हार्ट, लंग्स और स्ट्रेस फ्री लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, हार्ट और लंग्स को पूरी तरीके से फिट कर सकते हैं। इस पे काम चल रहा है, जल्द ही इसको पूरा करेंगे। और जीवन में घूमते भी रहना चाहिए जब टाइम मिले। ये आपका प्रेम मंदिर है जो शाम को घूमा जा सकता है, घूमने में ज़्यादा आनंद आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये पूरे मंदिर का कलर जो है सो चेंज होते रहता है। वृंदावन में है ये मंदिर, आपको पता होगा, कृपालु जी महाराज के द्वारा ये निर्मित। और नेचर से मुझे ज़्यादा लगाव ही कुछ ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं कि जब भी मौका मिलता है तो आनंद लेता हूँ। योग का अभ्यास निरंतर करता हूँ, करना चाहिए योग का अभ्यास निरंतर। ये मयूर आसन का अभ्यास है। इस आसन को यदि आप करते हैं, सीख लेते हैं, तो डाइजेशन से रिलेटेड समस्याएं को तो भूल ही जाइए। कॉन्स्टिपेशन, सारी समस्याएं इतनी दूर चली जाएगी कि लाइफ में कभी नहीं आएगी यदि इस आसन को आप करते हैं। दूसरा, हेड स्टैंड पोज को करते हैं तो मानसिक रोग से समस्याएं जैसे स्ट्रेस, डिप्रेशन, बाल का झड़ना, आँखों की रोशनी कम हो जाने, ये सारे समस्याओं से आप बिल्कुल छूट जाएंगे, तनाव रहित जीवन जी सकते हैं। उसके बाद ये मेरा ऑफिस, साथ ही साथ मैं अपना प्रोफेशनल लाइफ भी एंजॉय करता हूँ योग के साथ साथ। आप देख रहे हैं बड़े से बड़े अपना प्रधानमंत्री जी योग का अभ्यास करते हैं, उष्ट्रासन का, बहुत सारे योग प्रत्येक दिन योग का अभ्यास करते हैं, जिसके कारण ना कभी एनर्जी की कमी है ना ही विज़न की कमी है। विज़न बिल्कुल क्लियर हो जाता है योग का अभ्यास करेंगे तो। इसी तरीके से योगी जी का भी विज़न क्लियर है। इसी तरीके से हम लोग 75,000 लोगों तक पहुंचना चाह रहे हैं। इस एग्ज़ाम जो अभी आपको दिखाए हैं, कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक, इसका हम लोग प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी के साथ स्कूलों में हर जगह पे हम लोग प्रचार प्रसार इसका कर रहे हैं एक्टिवली, ताकि घर घर तक योग और नेचुरोपैथी को आसानी से पहुंचा सकें और बीमारी से रहित लोगों को बना सकें। क्योंकि विलेजर्स पूरे जीवन में जितना कमाते हैं, एक बार हॉस्पिटल में जाकर सारा दे देते हैं। मतलब पूरा जीवन भर की कमाई, कभी कभी सारे खेत सब कुछ बिक जाता है इलाज के चक्कर में। तो इसीलिए हम लोग ने एक मिशन बनाया है कि लोगों को बीमारियों से मुक्त ही क्यों ना कर दिया जाए। और ये सबसे बेस्ट माध्यम है, क्योंकि प्राचीन समय में भी बीमारियां नहीं हुआ करती थी, लोग स्वस्थ थे, समृद्ध थे, खुश रहते थे। तो हम फिर से सोने की चिड़ियाँ बनाने के लिए, क्योंकि इस बार मौका है, सभी लोग इसमें सपोर्ट भी कर रहे हैं गवर्नमेंट से लेकर, और सारे जो संस्थाएं वो सपोर्ट भी कर रहे हैं। फिर से सोने की चिड़िया बनाने के लिए अपना देश तैयार है। और इसीलिए ये मैंने INO और इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड का लोगो है, जहाँ से मैंने डायबिटीज एडुकेटर का कोर्स किया था। इसके बाद प्रोग्राम हो, आयोजन हो, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ये आप देख सकते हैं INO इंटरनेशनल नेचुरोपैथी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बिगेस्ट नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड हो चुका है। इसके लिए वियतनाम में ट्रॉफी दिया गया, वहाँ के मंत्रीगण ने सम्मानित किया। यहाँ पे हमारे INO के सबसे मेन कार्यकर्ता संजय शर्मा जी,
और डॉक्टर अनंत बिरादर जी, लेफ्ट से सेकंड डॉक्टर अनंत बिरादर जी और संजय शर्मा जी, जो आईएनओ के बहुत ही एक्टिव कार्यकर्ता यहाँ पे आप देख रहे हैं। डॉक्टर विश्वरूप रॉय जी चौधरी और डॉक्टर अनंत बिरादर जी। और यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम में डॉक्टर विश्वरूप रॉय जी से बातें की थी, कैसे हम जीवन को ट्रांसफॉर्म करने में लोगों की मदद कर सकें, इस पर चर्चा किए थे। तो बस आज के लिए इतना ही। हैव अ ग्रेट डे।